तो गाइज आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। जो पहला पॉइंट है कि मसल गेन करने के लिए कितनी कैलोरी लें। दूसरा पॉइंट है हमें एक मास गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है मसल गेन करने की उम्र कितनी है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं कि मसल गेन करने के लिए हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए या कितनी कैलोरी ले। ये क्वेश्चन हमें इंस्टाग्राम और हमारे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को हम उठाते हैं और उनसे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, शायद आपका भी ये क्वेश्चन हो। आज इन्हीं तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के कि मसल गेन करने के लिए हम कितनी कैलोरी लें। तो गाइज एक मसल गेन करने के लिए कैलोरी के फंडे को हम बाद में समझेंगे। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि हम एक दिन में 1000 कैलोरी इनटेक करते हैं, जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे 1000 कैलोरी ज़्यादा लेते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में बताऊंगा, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। यदि हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 1000 कैलोरी ज़्यादा लेते हैं एक दिन में और ऐसा हम 1 वीक तक लगातार करते हैं, तो 1 वीक में हमारा 1 केजी तक वज़न गेन हो जाता है। तो गाइज इसी तरह अगर हम इसका उल्टा करते, मेंटेनेंस कैलोरी है उससे हम 1000 कैलोरीज कम लेते हैं तो हमारा, और 1 वीक तक ऐसा ही चलाते हैं तो हमारा 1 केजी तक वज़न डाउन हो जाता है। तो गाइज अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज हम जिस पॉइंट पर हैं, जो हमारा फ़िलहाल वज़न है, उस वज़न को मेंटेन रखने के लिए हमें दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए जिससे हमारा वेट ना ऊपर जाए ना कम हो, तो वही मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करने का सबसे सिंपल फार्मूला है, जो आपका वज़न है उसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। मान के चलिए आपका 50 केजी वज़न है और 50 केजी को आप 10 से गुना कीजिए तो 500, फिर 4 से गुना कीजिए तो 2000, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। यदि आपका वज़न 50 किलो, यदि आप 2000 कैलोरीज दिन में इनटेक करते हो तो आपका वज़न ना ऊपर जाएगा ना कम होगा। तो अगर आप अपना वज़न इंक्रीज करना चाहते हो तो इस 2000 में 500 ऐड कर दीजिए या 1000 ऐड कर दीजिए कैलोरीज। कैलोरीज हमें मिलती है हमारे फूड से, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड, वो कैलोरीज के रूप में हमारी बॉडी में जाता है। कि जब हम अपनी 2000 कैलोरीज में 1000 कैलोरीज और जोड़ देंगे तो हमारा वेट एक सप्ताह में 1 केजी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो वज़न कम करने में इस अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में 500 कैलोरीज कम कर दीजिए। आप दिन में 1500 कैलोरीज एक सप्ताह तक लगातार खाएंगे तो आपका आधा केजी वज़न डाउन में चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मसल गेन के लिए कितनी कैलोरीज लें। तो गाइस जैसे मैंने मेंटेनेंस कैलोरी प्लस में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको बताई वो आपको इनटेक करनी है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। फैट 20% ही हो और कार्बोहाइड्रेट्स 50% और 30% उसमें प्रोटीन होना चाहिए, तभी आपका मसल गेन अच्छा होगा और फैट बिल्कुल कम बढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके पहले पॉइंट का आंसर था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग सप्लीमेंट अपनी डाइट के संग ऐड करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम मास गेनर ऐड करें या वे प्रोटीन ऐड करें। तो गाइज इस चीज़ को भी आप एक आसानी शब्दों में समझ सकते हो। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 6 इंच है और आपका वज़न 60 केजी से कम है तो आपको नो डाउट एक मास गेनर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। अगर 60 केजी से ज़्यादा है तो आप वे प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 8 इंच और आपका वेट 70 केजी से कम है तो आपको फिर वही मास गेनर ऐड करना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो वे प्रोटीन ऐड करना चाहिए। इस तरह आप इस चीज़ को इंक्रीज करते चल सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि आपको मास गेनर ऐड करना है या वे प्रोटीन ऐड करना है। अगर आपका वज़न इस जो आपकी हाइट बताई गई है और जो ये आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच और 5 फुट 10 इंच और आपका वज़न 80 केजी से कम है तो आपको एक मास गेनर ही ऐड करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हो। तो इस तरह आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कौन सी चीज़
पहले परचेज करनी चाहिए। जब आपका वज़न इंक्रीज हो जाए तो आप उस चीज़ को, जो वे प्रोटीन है, उसे ऐड कर सकते हो मास गेनर के बाद। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें मास गेनर इस्तेमाल करना चाहिए या वे प्रोटीन। मास गेनर भी जेन्युइन कंपनी का होना चाहिए, किसी लोकल कंपनी का जो डुप्लीकेट आ रहे हैं उनका इस्तेमाल ना करें। एक अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें जो आपको अच्छे रिजल्ट देगी, जिसमें प्रोटीन एक अच्छी क्वालिटी का हो, ऐसे ही प्रोटीन का इस्तेमाल करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप एक अच्छा वे प्रोटीन परचेज करना चाहते हो, अच्छा मास गेनर परचेज करना चाहते हो। तो गाइस अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि जो नेचुरल मसल गेनिंग है वो कितनी उम्र तक हो सकती है, नेचुरल मसल गेन करने की उम्र कितनी है। तो गाइस इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेचुरल मसल गेन हम कब तक कर सकते हैं। सबकी जेनेटिक अलग अलग होते हैं, वो हर किसी इंसान का अलग अलग होता है। जो इसका एक अप्रोक्सीमेट नंबर है वो 35 साल की उम्र तक एक इंसान नेचुरल ग्रो कर सकता है। तो ये इसका एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 35 की उम्र तक ही नेचुरली ग्रो करो, ये जेनेटिकली सभी का अलग अलग होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक इंसान कब तक नेचुरल ग्रो करे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन कीजिए, हम आपके वहाँ आंसर देंगे। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।